मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोचा बन जाता है और बॉर्नविटा का डब्बा खत्म हो जाए तो वो दालें रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट, और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा। हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है। और यार मम्मी पापा ना गुरूर हैं हमारा, और मम्मी पापा का गुरूर हैं हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। हार गया हूँ सहते सहते, अब खुश रहना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ इस भारत का, आज कुछ कहना चाहता हूँ। उस फसल को सींचते लगा हर एक जख्म बस एक बार दिखाऊंगा। हाँ जानता हूँ कोई नहीं सुनेगा, पर फिर भी आज आवाज उठाऊंगा। उस बरसात में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जागा है। ज्यादा कुछ नहीं मेरी फसल का, बस एक दाम ही तो मांगा है। तुम ही जय जवान जय किसान कहते थे ना, और आज उन्हीं दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। वो बारिश मेरा सब कुछ उजाड़ कर चली गई, माफ कर दो मेरा कर्ज, आखिर मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया है। हाँ ठीक है कर लूंगा शहर में नौकरी, उस मिट्टी को भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं, फसल अच्छी नहीं हुई तो आने वाले सावन के मौसम में फांसी लगाकर झूल जाऊंगा। सब बिक चुका है सालों पुराने कर्ज को भरकर। अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है किसान बनकर। सबको रोटी खिलाते खिलाते मेरा परिवार भूखा रह जाता है, और आवाज उठाओ तो कोई गुंडा तो कोई आतंकवादी कह जाता है। और मत दो किसानों को पेंशन, पर एक बार जवानी में चलाए उस हल को जरूर देख लेना। और इस बार बात किसी धर्म या जाति की नहीं है, सौगंध तुम्हें तुम्हारे घर में रखे उस अनाज की। हमारे घर की लाइट तभी जाती है जब हमारे फोन में बैटरी कम होती है। गलती चाहे कोई भी हो मोबाइल पे ही आकर खत्म होती है। पढ़ाई से हटकर पैशन को करियर बनाने के बारे में सोचें तो कभी कभी घर वाले ही साथ नहीं देते हैं। कपड़ा हमें कोई भी पसंद आ जाए प्राइस टैग देख कर ही लेते हैं। रिश्तेदार जाते हुए पैसे दे रहे हो तो मम्मी को देखकर मना ही करना पड़ता है। कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स का सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं होता, फिर भी पूरा करना पड़ता है। रात को नींद आ रही हो और उस वक्त ना सोएं तो पुरानी सारे दुख याद आ जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। मोटिवेशन हमसे भले ही जितना मर्जी ले लो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के टाइम हमें कोई बात याद नहीं आती। समोसे में काजू निकल जाए तो बहुत स्पेशल फील होता है। हमारी आंखें नहीं रोती, हमारा दिल रोता है। न जाने कितनी बार टूटता है, एक ही तो दिल है। हमेशा महसूस होता है कि मिडिल क्लास होना कितना मुश्किल है। दोस्तों, एक अमीर लेडी एक दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे कुछ सस्ती साड़ियाँ दिखा दो, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और मुझे अपनी नौकरानी को देना है। दुकानदार ने उसे साड़ियाँ दिखाएं। लेडी ने पेमेंट किए और साड़ी लेकर चली गई। कुछ देर बाद नौकरानी भी उसी दुकान पर आती है और साड़ियाँ दिखाने को कहती है। दुकानदार नौकरानी को पहचानता था, वह उसे सस्ती साड़ियाँ दिखाने लगा। नौकरानी बोली, भैया आप मुझे महंगी साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार ने पूछा, आप तो हमेशा सस्ती साड़ियाँ दिखाने को कहती थी, फिर आज महंगी साड़ियाँ क्यों? कुछ खास है क्या? नौकरानी ने जवाब दिया, मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मैं अपनी मालकिन को एक साड़ी उपहार में देना चाहती। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया, बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है। तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें।